नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरे आसन। आपने आसन को किस तरीके से स्टार्ट करना है उस सीक्वेंस में। तो एक साथ तो हम सारे आसनों को नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने आज आसन सिलेक्ट किए हैं ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, आपके पूरे डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक रखेंगे, आपके लंग्स को स्वस्थ रखेंगे और अगर अदरवाइज डायबिटीज़, हाई बीपी है उसको भी ठीक करेंगे। जाने अनजाने अगर कोई वायरस अगर हमारे अंदर एंटर कर भी जाता है तो उसको भी मारने की इतनी क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी आपके शरीर के अंदर कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इन योग आसनों का आपने रेगुलर अभ्यास करना है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम करेंगे आप ताड़ आसन। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। मेरे साथ ये प्रैक्टिस करनी है पूरी वीडियो को यहाँ से ऑन करके। यहाँ से हमारे योग अभ्यास स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए दोनों हाथों को लेकर आए, सांस भरें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें। ताड़ आसन जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको इफेक्ट में लाता है। कहीं पर भी किसी भी जॉइंट में आपके दर्द है तो वो उससे ठीक हो जाएगा। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आए और दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। आपने 10 से 15 मिनट निकालने हैं सारे आसनों के अभ्यास के लिए। फिर से धीरे से सांस भरें और दोनों हाथ ऊपर करेंगे, होल्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग को होल्ड भी कर सकते हैं। धीरे धीरे ब्रीद आउट। एक बार और धीरे धीरे सांस भरें। दोनों हाथों को आपने ऊपर किया, 10 सेकंड के करीब रुके और धीरे धीरे ब्रीद आउट। 3 बार हमने किया है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड से नीचे कर दीजिएगा। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ आसन। दोनों पैरों में गैप दीजिए। याद रहे कि ब्रीदिंग का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ सामने से सांस भरते हुए ऊपर लेकर आए। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे चले जाएं साइड। दोनों हाथों को खींच के रखें। इसमें ध्यान क्या देना है आपने कि हाथों में ऐसे गैप ना आए, दोनों हाथ हमारे कानों से चिपके हों और हल्की सी अगर कर पाए तो गर्दन को ऊपर की तरफ देखिए, बेंड कर लें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ब्रीद इन, स्ट्रेचिंग, ब्रीद आउट। डायबिटीज के लिए अति उत्तम आसन, साथ में हमारे साइड का फैट भी कम करता है। सांस भरते हुए बीच में आए, एक बार और सांस भरें, सांस निकालें, गर्दन को हल्का सा मोड़ें, इसमें होल्ड। धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में आए, सांस को निकालें, फिर से सांस भरें, दोनों हाथ खींचें, सांस निकालते हुए दूसरी साइड और थोड़ा सा। धीरे धीरे सांस भरते हुए हम बीच में आ गए। तो ये हम कर रहे थे योग अभ्यास। अब इसको अगर हम एक्सरसाइज में लेते हैं तो हम कैसे करेंगे? दोनों हाथों को सांस भरें और जल्दी एक बार सांस निकाला, सांस भरते हुए हम बीच में आए, सांस निकालते हुए इस साइड गए। एक एक सांस का ही, सांस भरें, निकालें, सांस भरें और निकालें। तो आप 8 से 10 बार इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। सांस निकालते हुए आप नीचे आए। नेक्स्ट मैं ले रही हूं अर्धचक्र आसन। हम ले रहे हैं क्योंकि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। सीधे इसका इफेक्ट हमारे थाइमस पर और थायराइड ग्लैंड पर। अगर हमारे थाइमस और थायराइड ग्लैंड एक्टिव रहेंगे तो बाहर से आने वाले वायरस को वैसे ही खत्म कर देते हैं, कोई भी बिना नुकसान पहुंचाए हुए शरीर को। तो आप देखिए उसकी टेक्निक कई तरीके से किया जाता है। आपने दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है। अब देखिए मेरी एल्बो इस तरीके से, इसको पैरेलल कर दीजिए, एक दूसरे के समांतर। जैसे आपने अपने हाथों को इस तरीके से खींचा तो आप देखेंगे आपके यहाँ पर पूरा खिंचाव, चेस्ट पे आपके पूरा खिंचाव आएगा। अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी और अच्छा सा फील होगा। अब हमने धीरे से सांस भरा और पीछे की तरफ बेंड। पूरे हमारे लंग्स ओपनिंग है, यहाँ पे ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल चल रही है। धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में आए और हाथों को हमने फिर से रिलैक्स कर दिया। एक बार और देखेंगे
याद है, मेरे साथ ये प्रैक्टिस करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि इनका क्या लाभ मिल रहा है और कहाँ पे किस आसन का प्रभाव है। फिर धीरे से सांस भरें, हाथों को एक दूसरे के पैरेलल समांतर लेकर आ गए हम, धीरे से पीछे हो, होल्ड है कुछ सेकंड का, धीरे धीरे सांस भरते हुए हम सेंटर में आ गए, दोनों हाथों को नीचे करें। तो ये मैंने कुछ आसन बताए जो आपने खड़े होके करने हैं। मैं इसी तरीके से और भी वीडियो अपलोड करती रहूंगी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आसन हम लेंगे, क्योंकि अभी मैंने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आसनों को लिया है। तो यहीं से हम आ जाएंगे वज्रासन में। जिस तरीके से आप बैठते हैं, वज्रासन में आप बैठ के भी कर सकते हैं, और चाहे अगर जो लोग ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो वो अपने यहाँ पे घुटने के नीचे कुशन रख लीजिएगा। हम करेंगे ऊष्टासन, दोनों पैरों में हमने गैप दिया। ऊष्टासन की भी मैं दोनों टेक्निक आपको बता रही हूँ, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। देखिए, एक हाथ को मैंने यहाँ रखा कमर के पास, दूसरे हाथ को यहाँ, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब क्या करें, हमने लंग्स ओपन कर लिए हैं, ब्रीदिंग करेंगे, सांस भरे और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाए। हथेलियों का से हम अंदर की तरफ कमर को दबा दे रहे हैं, यहाँ के रुक जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे सांस भरते हुए आप वापस आए। इसमें सावधानियां यही है कि झटके से आपने पीछे नहीं जाना है, बहुत धीरे धीरे जाएंगे और धीरे धीरे ही वापस आए। एक बार फिर से करेंगे प्रैक्टिस। दोनों हाथों को इस तरीके से रखें, गर्दन सामने, दोनों पैरों में गैप, सांस भरें, पीछे जाए, पूरी चेस्ट ओपनिंग है, पूरा थाइमस ग्लैंड पर इसका फैट, थायराइड ग्लैंड पे इसका फैट। धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये मैंने आपको एक विधि बताई है, मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा रही हूँ। जिन लोगों को थायराइड है वो इस अभ्यास को जरूर करें, थायराइड ठीक होगा। जिन लोगों को बाई चांस टीबी की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को करने से ठीक हो जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, सर्दी खांसी जुकाम है वो भी इस आसन से ठीक होगा। दूसरे तरीके से देखें, अगर जो लोग उस आसन इस तरीके से पूरी तरीके से कर पाए, हमने पहले अंगूठे को रखा हुआ है, दोनों उंगलियां बाहर की तरफ। अब सांस भरते हुए हम पीछे गए, केयरफुली अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ लीजिएगा। यहाँ पकड़ने के बाद बॉडी को आगे की तरफ खींच के रखिए, गर्दन पीछे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग का हमने होल्ड किया। धीरे से हमने हाथों को पहले कमर पे रखा, गर्दन देखो पीछे ही है मेरी अभी, और अब मैं पहले सीधे हो गई हूँ और उसके बाद गर्दन सामने। तो आपने देखा कि उस आसन करते समय हमने गर्दन को पीछे रखा हुआ था जब हम वापस आ रहे थे। यदि आप एकदम से आएंगे तो आपको चक्कर आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बैठेंगे वज्रासन में, बैठे हुए आसनों में मैंने लिया। एक और करेंगे हम, राइट हैंड से हम लेफ्ट कंधे को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट, और यही सब चेस्ट को ओपन करके रखेंगे। लंग्स पूरी तरीके से हमारे स्वस्थ रहेंगे इन सब योगाभ्यासों से। कुछ क्षण हम यहाँ रुके और धीरे से रिलैक्स। अब मैं पेट के बल लेटने वाले कुछ आसन करवा रही हूँ आपको, जैसा कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है भुजंग आसन। सीधे इसका इफेक्ट हमारे थाइमस पर आने पर हमारे टी सेल को रिजनरेट करता है और आने वाले वायरस को खत्म करता है। तो याद रहे, भुजंग आसन करना है, पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को पीछे से मिला दीजिएगा। इसी सीक्वेंस में आपने सारे आसन करने हैं। दोनों हाथों को रखेंगे अपने शरीर के दाएं बाएं, माथा आसन पर। धीरे से सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, हल्की सी आप एल्बो को भी उठा लें, गर्दन को पीछे की तरफ जितना कर सकते हैं। रुके इसमें, ब्रीदिंग नॉर्मल। धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। एक बार और,
धीरे से सांस भरें, गर्दन ऊपर उठाएं और किसी एल्बो भी उठा लीजिएगा, कोहनी हल्की सी मुड़ी नहीं, गर्दन ऊपर जितना पीछे तक कर सकते हैं आप। सांस निकालते हुए धीरे 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 आप आसन पर आएंगे। लास्ट टाइम करेंगे, एक बार और सांस भरें। ये सारे योग अभ्यासों की प्रैक्टिस आप मेरे साथ कीजिएगा। आप चाहे तो पूरे दोनों हाथों को भी ओपन कर सकते हैं, गर्दन पीछे। नॉर्मल ब्रीदिंग है हमारी यहाँ पर। इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक योग अभ्यास को किस तरीके से किया जा रहा है। धीरे धीरे सांस निकालते हुए वापस, और रेस्ट करेंगे हम बाल्यावस्था में इस तरीके से। तो आपका ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल सही रहेगा। इस अवस्था में हमें विश्राम करना चाहिए। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ विश्राम करेंगे। वापस कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे हम। पीठ के बल वाले आसन, सीधे लेटे, यहां हम सीधे लेटे हैं। दोनों पैरों को एक बार सीधा करें और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। दोनों हाथों की उंगलियां फंसाएं, सांस भरें और खींचें। दोनों हाथ ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। रिलैक्स करेंगे हम पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ मोड़िएगा। दोनों हाथों को इस तरीके से ग्रिप बना के पेट को दबा के रखें। कुछ सेकंड के लिए पेट को इस तरीके से दबा के रखिए। धीरे से गर्दन को उठाना है और नोज टच। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन नीचे, दाएं बाएं रोल हो जाइए। और यदि आप इस तरीके से करते हैं तो कमर की भी आपकी मसाज हो जाती है, छोटे बच्चों की तरह। रिलैक्स करेंगे हम सेतु बांध आसन। याद रहे, पैरों को एंकल से पकड़ के इस तरीके से रखें। पहले दोनों हाथों को यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अनगिनत इस आसन के लाभ। धीरे से सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएं, कमर ऊपर उठी हुई। अब जिन लोगों को लगता है कि हाथ ऐसे नहीं रख सकते, तो इस तरीके से आप अपनी कमर को सपोर्ट भी दे सकते हैं। आंखें बंद रखिएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग। थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, कमर के लिए, हमारी सेक्स पावर को बढ़ाता है एकमात्र यह आसन। अत्यंत लाभकारी आसन, पूरे सिस्टम को दुरुस्त रखेगा। धीरे धीरे सांस निकालते हुए नीचे आए। देखिए कितना इजी आसन है और अनगिनत इसके लाभ। ब्रिज पोज भी कहा जाता है इसे। एक बार और धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें। इस तरीके से भी हाथों को आप रख सकते हैं। चाहे तो दोनों हाथों को उंगलियां आपस में फंसाकर खींच के रखें, तो ये एडवांस लेवल पर हो जाता है। रुकेंगे इसमें। कोशिश करें कि 30 सेकंड तक इसमें रुकें। अब पहले हाथों को हटा लें, दाएं बाएं रखें और धीरे धीरे नीचे आएंगे। रिलैक्स। तो ये सारे आसन हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। दोनों पैरों को सीधा करें। दोनों हाथ पेट के ऊपर रखा हुआ है। अब हम करेंगे डीप ब्रीदिंग, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। लंबी गहरी सांस नोज से भरें। ऐसा लगेगा जब पेट ऊपर की तरफ फूलता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर निकालने, पाइप की तरह। एक बार और सांस भरें। मुंह
मुंह से सांस निकालें। लास्ट टाइम सांस भरें, नोज से सांस भरनी है, इनहेल, और मुंह से सांस निकालें। रिलैक्स। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। 3 बार आपने भ्रामरी करना है। नोज से सांस भरें, दोनों हथेलियां उठाए, रगड़े आपस में, रखें आंखों के ऊपर और धीरे से आंखें खोलें। याद है करवट लेके ही उठना है आपने। करवट लेके हम उठेंगे और आसन पर बैठेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आसन बताए हैं, खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेटकर और सीधे लेटकर, पीठ के बल लेटकर। तो जिस तरीके से मैंने पहले आपको वीडियो प्राणायाम की बताई है, तो साथ में इन आसनों को भी इसके साथ ऐड ऑन कर लें। तो आपको 10-10 मिनट देने हैं, आपका टोटल 20 या आधे घंटे में ये पूरी की पूरी आसन और प्राणायाम हो जाएंगे। और इन आसन और प्राणायाम के इतने अनगिनत लाभ हैं कि जिनकी कुछ गिनती ही नहीं है। तो इसे हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अब इसमें से जो लोग अभी बीमार हैं और खड़े होकर आसन नहीं कर सकते हैं, तो बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं। जैसे मैंने ताड़ आसन करवाया था, तो आप बैठ के इस तरीके से ताड़ आसन कर लीजिएगा, सांस भरते हुए, सांस निकालते हुए। तिर्यक ताड़ आसन करवाया था, सांस भरा, आप साइड, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से। बाकी आसन तो आप बैठ के कर ही सकते हैं। लेट के जो मैंने आसन बताए, तो उसमें से एटलीस्ट आपने ये सारे आसन और प्राणायाम अपनी दिनचर्या में जरूर रखने हैं और डेली कीजिएगा। तो आप देखेंगे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो ऐसे ही मैं जल्दी ही लेके आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए आसनों के साथ और नए प्राणायाम के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को इन आसनों का और प्राणायाम का लाभ मिल सके। धन्यवाद।